ये शुरू किया है, ये एक न्यू असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो पोस्ट है उसके लिए शुरू किया है, जिसका एग्ज़ाम 24 जनवरी 2021 में होने वाला है। और ये एप्लीकेबल है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है ये पोस्ट। तो आप इसके लिंक पे जाके देख सकते हैं। आज में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो परिभाषाओं का विश्लेषण बताता है कि लोक प्रशासन शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है विस्तृत अर्थ, दूसरा है संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ व्यापक अर्थ, जैसे हम कहते हैं व्यापक अर्थ है जो मतलब फैला हुआ अर्थ है, मतलब जिसका जो इसको हम बड़े स्तर पर देख सकते हैं। तो विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाएं हैं, विधेयिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। मतलब इसमें इन तीनों की गतिविधियां शामिल होती हैं। और इस उपागम को, इस विस्तृत अर्थ के उपागम को जिन्होंने अपनाया है वो है वुड्रो विल्सन, जो बहुत ही फेमस हैं वुड्रो विल्सन, जिन्होंने, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन के पिता हैं, जिन्होंने सबसे पहले शुरू की थी ये बात। फिर है एल.डी. वाइट, फिर है मार्शल, डिमार्क, F.A. निक्रो, फिफ्नर, इन सभी ने इस उपागम को अपनाया। दूसरा विपरीत अर्थ जो है वो है संकीर्ण अर्थ, मतलब संकुचित अर्थ, नैरो जिसे कहेंगे, नैरो मीनिंग है जो, वो है लोक प्रशासन में सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखा की गतिविधियां ही शामिल होती हैं। उन्होंने कहा कि इस शाखा में जो सरकारी शाखाएं हैं, जो सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, केवल उन्हीं शाखाओं को ही, उन्हीं गतिविधियों को शामिल किया गया है। आगे इसमें आगे भी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इस उपागम में को साइमन, गुलिक, एडवेटीड, फियोल, हेनरी फियोल, विलोबी ने अपनाया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विलोबी ने भी कार्यकारी एवं प्रशासनिक शक्ति के बीच भेद किया है और प्रशासन शब्द के प्रयोग को प्रशासनिक शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित रखा है। उन्होंने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा माना है। देखिए, एक हो गई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है उसकी चौथी शाखा है। यह विल्सन द्वारा शुरू की गई राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण का सर्वाधिक तार्किक परिणाम है। जो वीडियो विल्सन ने कहा था उसके लिए ये एक सर्वाधिक तार्किक परिणाम है, मतलब सबसे अच्छा परिणाम जो है वो जो विल्सन के लिए दिया है इन्होंने, वो यही है कि उन्होंने कह दिया कि प्रशासन जो है वो उसकी चौथी शाखा है। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन की प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसे है, उसका नेचर कैसा है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने लोक प्रशासन की प्रकृति को 2 अलग अलग उपागमों में अभिव्यक्त किया है। 2 तरह से उन्होंने बोला है, समग्र उपागम, प्रबंधकीय उपागम। मतलब समग्र दृष्टिकोण मतलब इंटीरियल व्यू, इंटीरियल से आपको पता चल रहा होगा जो अंदर ही है, अंदर की बात हो रही है ये। तो इसके जो सपोर्टर्स थे, जो इसको जिन्होंने इसको अपनाया या जिन्होंने इसकी बात करी, वो थे फियोल, डिमार्क और एल.डी. वाइट। इस उपागम के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती कामों का कुल योग है। वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन, इस उपागम के अनुसार लोक प्रशासन सभी गतिविधियों का समावेश करता है। वो सारी गतिविधियां जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दिए गए लक्ष्य, जो भी लक्ष्य है, जैसे नीति, जो पॉलिसी है, उनको वो करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये उनका लक्ष्य है। मान लीजिए कोई स्वास्थ्य सेवा है, वो लोगों तक पहुंचानी है, कैंप्स लगाने हैं, तो वो इतना जो गतिविधियां होंगी, जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो ये टारगेट उन्हें पूरा करना है, उतना तक ही ये करता है, उतना तक ही ये काम करता है। अगर दूसरे शब्द में कहें तो जो भी क्लियर काम होते हैं, जो भी लिखा पढ़ी के काम होते हैं, वो सारे काम इस उपागम में होते हैं। इस प्रकार इस उपागम के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है।
ऊपर से मतलब सबसे ऊपर जो होगा, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो सब इंटीग्रल व्यू या समग्र दृष्टिकोण के अंदर आते हैं। मतलब ऊपर से नीचे सबसे इम्पोर्टेंट जानना जो है इसमें वो है कि ये जो है वो ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर से नीचे की। ठीक है, आगे एल्डिवाइड दिमाग इसी उपागम को मानते हैं। मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको, फियोल, दिमाग, एल्डिवाइड, ये सब समग्र दृष्टिकोण को ही मानते हैं। ये मानते हैं कि प्रशासन जो है वो ऊपर से नीचे तक, मतलब सबसे पहले ऊपर आता है काम, फिर ऊपर वाला नीचे वाले को काम देता है, नीचे वाला उससे नीचे वाले को काम देता है, उससे वाला उससे नीचे वाले को काम देता है, उससे नीचे वाला उससे ऊपर वाला उससे नीचे वाले को काम देता है। तो ऐसे करके ऊपर से नीचे काम आता है। और रिस्पॉन्सिबल जो है वो सबसे ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अनुसार प्रशासन संबंधित अभिकरण की विषय वस्तु पर निर्भर करता है। यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर भिन्न होता है, पर इसमें सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह से ये विभाजित होता है। कैसे ऊपर से नीचे होगा, ये अलग अलग प्रशासन संबंधी अभिकरण, जैसे जो भी डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट के हिसाब से ये होगा। जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जैसा करने का तरीका होगा वैसे होगा, पर ये होगा ऊपर से नीचे ही। फिर आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरल व्यू। मैनेजरल से पता ही चल रहा है कि मैनेजर का जो व्यू होगा उससे होगा। तो इसको सपोर्ट करते हैं लूथर, गुलिक और सीमन। इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती हैं। प्रबंधकीय गतिविधियां मतलब मैनेजरल, जो मैनेजर है वो उसकी गतिविधियां शामिल हैं। जैसे कि इसमें तकनीकी, लिपिकीय, दस्ती गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती। मतलब इसमें लिखा पढ़ी का नहीं है। इसमें वो नहीं शामिल होगा जो स्वभाव से गैर, जो इसमें जो इससे अलग होगा वो शामिल होगा। अतः इस उपागम के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियां संभालता है। मतलब इसमें केवल मैनेजर का काम होगा। जो पहले था वो क्लर्कल था सब। मैनेजर ने नीचे अपने स्टाफ को बोल दिया कि आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है, डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है, डाटा को सिस्टमैटिकली लगाना है। वो हो गया समग्र दृष्टिकोण। मैनेजर ने इन सबको कहा और वो नीचे वाले काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें मैनेजर के काम आएंगे। मैनेजर से मतलब है जो ऊपर सबसे ऊंचे स्तर पे जिसको काम मिला है। जैसे कि पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। पॉलिसी मेकिंग, अब कई बार क्या होता है कि कई पॉलिसी बनानी पड़ती हैं, तो वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, या फिर जो मैं ये कहूँ कि कई प्रशासन में कुछ गाइडलाइंस तैयार करनी पड़ती हैं। वो गाइडलाइंस तैयार करना, टारगेट्स तैयार करना, प्लान बनाना, ये सब जो काम है वो मैनेजरल व्यू में आएंगे। ये केवल जो उच्च ऊपर के व्यक्ति हैं उनकी गतिविधियों के बारे में बात कर रहा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। और इसको सपोर्ट किया लूथर, गुलिक और सीमन ने। अच्छा, इसके बाद साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर, गुलिक जैसे विचारक इसको आपको मानते हैं, जिसके अनुसार प्रशासन सभी क्षेत्रों में समान होता है, क्योंकि हर क्षेत्र की गतिविधियों में प्रबंधकीय तकनीकी समान होती है। कि वो ये मानते हैं कि ये सभी क्षेत्रों में एक जैसा ही होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो प्रबंधकीय तकनीकें होती हैं वो एक जैसी होती है। मैनेजर का जो काम होता है वो मैनेजर और वर्क जो होता है वो हर जगह एक ही जैसा होता है, इसीलिए वो गतिविधियां सब जगह एक जैसी होती हैं। इसलिए इसमें हर क्षेत्र में ये एक ही तरह से ही की जाएंगी। लूथर, गुलिक आखिरी में एक कोट है लूथर गुलिक का, जो वो कहते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से वो कहते हैं कि प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति है। उनको जो एक टारगेट दिया है उस टारगेट को पूरा करना ही उनका काम है। यही प्रशासन है। प्रशासन का काम ही यही है कि उसको एक निर्धारित जो लक्ष्य दिया गया है उसको वो पूरा करे, बस यही प्रशासन है। यही लूथर, गुलिक कहते हैं। आज की क्लास यहीं, इसके बाद हम आगे देखेंगे, स्कोप देखेंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको ये
मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को बजा दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो मेरी वीडियोस आगे आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और ये जैसे मैंने कहा है, ये इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक